हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नैन्सी मोजिद्रा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। जहाँ भी देखो वहाँ हाहाकार मच गया है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। कोरोना ने इतना कहर मचा दिया है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा दम घुटता है तो हॉस्पिटल में जाके बेड की तैयारी भी कर लेते हैं या फिर घर में ऑक्सीजन रख देते। लेकिन आप पहले ये तो पता करें कि आपको कोरोना है या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है या फिर आपको कोई और है, उसके बाद आप ऑक्सीजन की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका दम घुट रहा है, खांसने पे आपको खांसी नहीं आ रही है और आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये सब सिम्टम्स है दोस्तों, गर्मी की वजह से हुई। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जो हमारी तबीयत को बिगाड़ देते हैं। तो इसमें आपको बहुत हाहाकार मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले चेक करिए कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे घरेलू उपचार बता रही हूँ जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं। आपको छाती में दर्द हो रहा है, बलगम हो रही है, नाक से सांस नहीं आ रही है, कंठ में दर्द हो रहा है, सिर भारी भारी लग रहा है, कुछ भूख नहीं लग रही है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 2 से 3 उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल, अगर आपको कोरोना ना है तो भी आप इसे घर पे कर सकते हैं और इससे आपका ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो उपाय है वो जो डॉक्टर बता रहे हैं, मेरे फैमिली में भी ऐसे कोरोना पेशेंट है जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, वो मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को पूरे आप ध्यान से देखिए। इस तरीके को अवेक रिपोजनीसिंग या अवेक प्रोनिंग कुछ भी कहते हैं। इसमें आपको सीधा बिल्कुल नहीं लेटना होता है। जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तब आप इस तरह से अपने नीचे 3-4 तकिए लगाए और उस पर उल्टा लेटे। आपको यानी कि अपनी पोजीशन बदलनी है। हिंदी भाषा में मैं आपको सीधे समझाऊँ तो आपको अवेक प्रोनिंग में एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको वी पोजीशन करनी है। इसमें आपको सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है। आपको इस तरह से पिक्चर में जिस तरह से बताए उस तरह से तकिए लगाकर उल्टा ही लेटना है। ये बहुत ही काम करता है। मेरे हस्बैंड को जब कोविड हो चुका था तो उसने इस तरीके को अपनाया था तो उसे बहुत अच्छा लगा था। आधे घंटे आप उल्टे लेटकर कंफर्टेबल आपको नहीं लग रहा है तो आप दूसरी पोजीशन ले सकते हैं जिसमें आपको दाईं तरफ करवट लेके लेटना है। उसके बाद आप बाईं तरफ करवट लेके लेटना है। आपको 3 रोटेशन में लेटना है, या फिर आपको उल्टा लेटना है या फिर आपको दाईं करवट या फिर आपको बाईं करवट। आपको सीधा बिल्कुल भी नहीं लेटना है। सीधा लेटने पर आपको ऑक्सीजन की कमी है तो आप प्लीज़ उल्टा ही लेटे। ये अवेक प्रोनिंग का आप इस्तेमाल करें, ये बहुत काम की चीज़ है। शुरुआत में जब डॉक्टर भी पेशेंट को जब ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है तो ये एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि आप घर में ऑक्सीमीटर भी ज़रूर रखें और पेशेंट का ऑक्सीजन है वो बार बार चेक करते रहे। अगर आपके आसपास ये नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे तो पहले दोस्तों हरी इलायची चाहिए। हरी इलायची का जो तेल होता है इसको आपको खाना नहीं है, पकाना नहीं है। और ये क्या है दोस्तों, ये है देसी कपूर। ये किसी भी कंसारा की दुकान में मिल जाता है। दोस्तों आपके पास ऐसी बड़ी वाली कपूर नहीं है, ये देसी कपूर है दोस्तों, जो किसी भी किराना स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ऐसी देसी कपूर नहीं है तो ये जो बाजार में ऐसी कुछ छोटी वाली कपूर भी मिल जाती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी कपूर की टिकिया हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही लेना है, ऐसा नहीं समझना है कि आपको थोड़ा ही लेना है। आपको कम से कम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में रखें। आप इसे ड्राइंग रूम में रख सकते हो, सारे लोग जहाँ भी इकट्ठा हुए वहाँ आप इसे रख सकते हो। बेड के पास इसे रख सकते हो और आप किचन में हो तो किचन में रख सकते हो। लेकिन आप ज़्यादा जिस जगह पर रहते हो वहाँ इसे ज़्यादा रखें। इससे क्या होता है कि ये आपके अंदर जाएगी, इसकी खुशबू है ये आपके अंदर जाएगी और इससे आपके फेफड़े हैं उन्हें मजबूत करेगी।
नाक के रास्ते से। कपूर टिकिया आपको ज़्यादा मात्रा में ही लेनी है, क्योंकि कपूर है वो उड़ जाता है, इसीलिए आपको 50 से 100 ग्राम लेनी है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ये कपूर है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आप इसे ज़्यादा मात्रा में रखें। और आपको इसे कांच की कटोरी में ही लेनी है, दूसरी कटोरी में नहीं रखिए। हरी इलायची इसे भी आप ज़्यादा मात्रा में रखें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इसे उपयोग में लिया करते थे। जब हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तरीका है दोस्तों कि आपको एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में 1 चम्मच अजवाइन लेना है। इसको हमें भूनना नहीं है, वैसे ही लेना है और एक किराना स्टोर में आसानी से मिल जाता है। और इसमें हमें मिलाना है एक कपूर की टिकिया। आपको देसी कपूर मिले तो अच्छा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपके पास ये कपूर नहीं है तो आप छोटी वाली टिकिया भी ले सकते हैं। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करके हमें एक पोटली बना लेनी है। ये पोटली है आप अपने घर के सभी सदस्य को दे सकते हैं, चाहे वो ऑफिस जाए अपने साथ रख सकते हैं। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, या फिर जब हम वैष्णो देवी जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ ऐसी पोटली और कपूर सूंघने को देते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल है जो कम हो जाता है, तो उसमें हमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में ही सूंघते रहना है। अगर आपको कोरोना है तब भी आप इसे रख सकते हो, और आप इसे सूंघेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप बेटर होगा। और अगर आपको कोरोना नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, जिससे आपके लंग्स है वो बेटर रहेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। 2-3 दिन के बाद इसमें जो कपूर है वो जब ख़त्म हो जाता है तो आप इसमें दूसरा कपूर मिला सकते हो। दोस्तों, ऐसी कपूरदानी आती है जो बाजार में इजीकली मिल जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे 2 से 3 कपूर डालने हैं और इसमें हमें प्लग में भरा देंगे तो जो इसका धुआं है वो हमारे कमरे में, जहाँ भी हम रखेंगे, कमरे में रखेंगे, बेडरूम में रखेंगे, ड्राइंग रूम में रखेंगे, किचन में रखेंगे, तो वहाँ जो धुआं है वो फैल जाएगा और जो हमारे श्वास के अंदर अच्छी तरह से हमारे श्वास में हम इसे जाएगा और इससे हमारे लंग्स में हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास ये कपूरदानी नहीं है तो कई लेडीज होती है जो वैक्सीन का ऐसा मशीन भी रखती है। अगर आपके पास कपूरदानी नहीं है तो आप वैक्सीन की मशीन में भी आप धुआं कर सकते हो। तो आप ऐसे धुआं करके अपने घर के वातावरण को अच्छा बना सकते हो। सारे तरीके को अपनाने के बाद भी आप एक बात क्या ख्याल रखें कि आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लीजिए। कोरोना को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है डे बाय डे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ताकि ये जानकारी है तो वो दूसरों तक भी पहुंच सके। तो बिल्कुल स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।